वृंदावन में बने इस मंदिर में श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश नहीं बल्कि कान्हा, बिहारी और बंसी वाले के नाम से जाना जाता है। मथुरा जिले के वृंदावन में बना श्री बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर, जहां भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। मान्यता है कि इस प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है, जिसे देखने के बाद आप बस यहीं यानी इस मंदिर में ही रह जाना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह की पंचमी को श्री बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल नवंबर और दिसंबर में आता है, इसलिए हर साल इन 2 महीनों में वृंदावन के अंदर त्योहार जैसा माहौल रहता है। चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर के रहस्य, कैसे प्रकट हुए श्री कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन और संगीत दोनों ही बांके बिहारी जी की आराधना में समर्पित कर दिया था। वृंदावन में बनी रासलीला स्थली में बैठकर स्वामी हरिदास घंटों बिता दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन होते थे, तब कृष्ण और राधा उन्हें दर्शन देने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्यों ने उनसे विनती कर कहा कि वो भी श्री कृष्ण और राधा के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। सभी भक्तों के ऐसा कहने पर स्वामी हरिदास मान गए और फिर से अपने शिष्यों के साथ भजन में लीन हो गए। कुछ दिन बाद जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि मेरे सभी शिष्य आपके दर्शन करना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि स्वामी हरिदास चाहे तो वो उसी रूप में राधा के साथ वहीं ठहर सकते हैं। इस पर स्वामी हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो मैं कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहां से चले गए। जब स्वामी हरिदास ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां राधा कृष्ण का मिला हुआ भव्य स्वरूप प्रकट हो चुका है। इसके बाद वहां मौजूद स्वामी हरिदास और उनके शिष्य कृष्ण और राधा के स्वरूप को देखकर धन्य हो गए, जिसके बाद स्वामी हरिदास ने कृष्ण राधा के स्वरूप को बांके बिहारी नाम दिया, जो राधा कृष्ण का मिला जुला रूप है। और मान्यताओं के अनुसार इस रूप के दर्शन